नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विलेज मास्टर की यूट्यूब क्लास में। तो आज हम ये क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है वन रियल नंबर, आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो 1.4 जो ये एक्सरसाइज है, इसमें 2-3 क्वेश्चन है। तो ये पहले बोलता है कि हमें सिर्फ इसमें ये बताना है कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। किसका है? वो रैशनल नंबर का। तो हमने पहले हम भली-भांति जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो इसमें हम इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट है, इसमें कि 10 पार्ट है, 10 पार्ट में हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसका मोटा मोटी हम यही जानते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आखिर होते क्या हैं। तो दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं जो मतलब जिनको हम डिवाइड करते हैं तो वो मतलब डेसिमल के बाद जाके कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 9 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 2 से तो ये जाएगा 4 8, ठीक है, तो ये 1 बच जाएगा, यहाँ मैं पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ 0, यहाँ 5। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन तो है लेकिन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसके बाद यहाँ ख़त्म हो गया, तो ये मतलब टर्मिनेटिंग है। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाते हैं। जैसे वो कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब ख़त्म नहीं होते, रिपीट होते रहते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम 13 को करते हैं, जैसे 13 को लेते हैं, 13 को अगर हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 से 12, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 1। यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो इसको 3 से करेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 10 हो गया, इसको 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 1, फिर पॉइंट तो है, फिर 10, फिर 3 से करेंगे, फिर 9 आ जाएगा, फिर इसका 1 आया तो पॉइंट है ही, फिर मैंने 0 लगाया, फिर 3 से किया, फिर 9 आया। तो मतलब ये अभी बढ़ता जा रहा है। तो ये नॉन डेसिमल एक्सपेंशन तो है, डेसिमल इसमें है, डेसिमल मतलब इसमें पॉइंट तो है, डेसिमल तो है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.333 और 4.33 बार भी लिखते हैं हम। सामने में ये कंसेप्ट पड़ा होगा कि 4.33 बार भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये जो मोटा मोटी कंसेप्ट हो गया कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। अब हम ऐसे जानेंगे कैसे? जैसे कोई भी बारी भरकम हमें एक रेशनल नंबर दिया 125/500, तो इसको हम कैसे जान पाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? तो इसके लिए दोस्तों आपके जो 1.4 एक्सरसाइज के पहले थ्योरम्स दिए हैं, तो थ्योरम कौन सी है? 1.4 1.5, ठीक है, आप इनको पढ़ लेना, इनकी लैंग्वेज क्या है, मैं थोड़ा मोटा मोटी समझाऊंगा कि आखिर ये कहना क्या चाह रही है। ये थ्योरम्स क्या कहती हैं कि एनी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर, अगर कोई भी रैशनल नंबर होगा तो किसकी फॉर्म में होगा? P1Q की फॉर्म में होगा, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी रैशनल नंबर हो, अगर उसको आफ्टर फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ एनी रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर कौन सा होता है? ये नीचे वाला डी मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर। जब हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 3-4 रिलेशंस निकल के आते हैं। पहले नंबर पे क्या है कि वो बोलता है कि इफ वी गेट factor in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n, then the rational number P1Q is terminating। फिर वो ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा अगर हम 2 raised to power 5 और इंटू 5 raised to power n की फॉर्म में उसके फैक्टर्स ले रहे हैं। तो इसका मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? 2 raised to power 5 और ये मतलब कैसे आएगा? तो मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 9/2, इसको हम जानते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर के मैं फैक्टर निकाल देता हूँ। तो इसके फैक्टर निकाल दिए मैंने, ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, और यहाँ 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ इसके फैक्टर कितने हो गए? 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 raised to power 2 इंटू 3 raised to power 1। तो ये बोल रहा है कि कोई भी नंबर जिसमें 2 या 5 आए, ठीक है, वो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, वो टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन सिर्फ उसमें क्या है? 2 और 5 ही आना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो वो नहीं होगा। तो इसका भी जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे 10 का एग्जांपल देख लेते हैं। 6/10 है, इसको हम देखेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे? 10। तो 10 के हम फैक्टर करेंगे, 10 के फैक्टर करेंगे 2, ठीक है।
आ गया 5, फिर आ गया 5, तो ये 1 हो गया। तो 10 के फैक्टर कितने हो गए? 2⁻1 5⁻1, ठीक है। अब ये जो 10 है यहाँ पे हेयर, हम यहाँ लिखेंगे हेयर, ये जो 10 डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n। मतलब f और n का यहाँ कोई भी हो सकता है, मतलब m की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, n की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा जो यहाँ पे जो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर था वो किस फॉर्म में आ रहा है? 2m इंटू 5n। देयरफॉर हम ये लिखेंगे, देयरफॉर रैशनल नंबर 6/10 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो मतलब हमको एक थ्योरम ने एक दे दिया, आपको मतलब याद रखना पड़ेगा। थ्योरम ने हमें ये बता रही है कि अगर किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 की कुछ भी पावर आ रही है, 2 इंटू 5 की कुछ भी पावर आ रही है, 2 इंटू 5 की mn किसी पावर की फॉर्म में आ रहे हैं, तो वो टर्मिनेटिंग होंगे। वो क्या होंगे? टर्मिनेटिंग होंगे। ये एक रिलेशन 1, ये हमारा फार्मूला 1 हो गया, इसको याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि 2 और 5 की अगर फॉर्म में होंगे 2 पावर m इंटू 5 पावर n, तो तब वो रैशनल नंबर जो है हमारा टर्मिनेटिंग होगा। फिर दूसरा हम जानते हैं, फिर और ये दोनों थ्योरम्स क्या बोलती है, दूसरे के रिलेशन में क्या बोल रही हैं? दूसरे रिलेशन में बोल रही हैं कि अगर हम इफ़ वी गेट फैक्टर 3m इंटू 4n इंटू 7q, मतलब इन 2 और 5 को छोड़ के कुछ भी ले रहे हैं हम कि इसका फैक्टर किसी भी फॉर्म में आ रहा है, जैसे 3 2 बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है, 7 4 बार आ रहा है, तो 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगा 3 और 7 हो जाएगा कितना? 4। तो तब ये जो नंबर है, तब वो जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखते हैं 5/49। तो 5/49 का जब हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर हो गए 7 से किया 7 और फिर 7 1 जा 7, तो इसके फैक्टर कितना हो गया? 7 की पावर 2। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सिंस द रैशनल नंबर 15/49 द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 7m, मतलब m कुछ भी है, 1 2 3, यहाँ तो 2 है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी है, तो देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। है नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि इसमें 2 और 5 नहीं है, इसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं, जिसके फैक्टर में 2 और 5 होंगे वही टर्मिनेटिंग होगा, वही कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। अभी इसका एक और रिलेशन है, वो रिलेशन क्या कहता है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर का उसका डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करेंगे, रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे, तो वो उसमें 2 भी है, 2 की पावर m, 5 की पावर n, ठीक है, 3 की पावर p, 7 की पावर q। अगर 2 भी है, 5 भी है और भी उसके फैक्टर हैं, 3 भी है, 7 भी है, कुछ भी हैं, तो वो भी जो होगा वो तब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तब क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने ये जाना कि टर्मिनेटिंग कब होगा? टर्मिनेटिंग तब होगा जब उसमें सिर्फ 2, उसके जो फैक्टर्स हैं उसमें 2 की पावर m इंटू 2 5 की पावर n की फॉर्म में उसके फैक्टर आ रहे होंगे, तभी टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 13/3125। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम पूरी कहानी लिखेंगे हेयर, ठीक है। हम लिखेंगे हेयर डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर। मैं नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा। और डिनोमिनेटर क्या है? 3125। तो इसका हम फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो इससे होगा। अब हम ये एक रूल याद रखना है कि जिसके लास्ट में 5 है वो 5 से ही उसका पूरा फैक्टराइज होगा, तो इसको हम 5 से करते हैं। तो 5 से 30, ये 1 इधर जाके 12 हो जाएगा, 5 2 या 10, ये 2 इधर जाके 25, 5 5 या 25। तो इसको 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, यहाँ जाके 12 हो गया, 5 2 या 10, यहाँ जाके 25 हो गया 5। फिर इसको 5 से करते हैं, 5
2 जा 10, यहाँ ये 10 हो गया, ये 2 बचा, 2 जाके 25 बन गया। तो 25 को करेंगे तो 5 5 जा 25, फिर 5, तो 5 5 जा 25 होता है, फिर 5 1। तो यहाँ पे यहाँ पे हम उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पे पूरी अब कहानी लिखेंगे कि हेयर 3 1 2 5 कैसे हो रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 बार हो, ये 5 की पावर 5 है, ठीक है, 5 की पावर 5 है। तो हम लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर 13/3125 is in the form of 5m, मतलब 5 की पावर कुछ भी है, यहाँ 5 की पावर क्या है, 5 है, तो ये 5m की फॉर्म में है। देयरफॉर 13/3125 is terminating डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट। तो अभी हम इसका देखते हैं 4th पार्ट, ठीक है। 4th, ये बाकी बहुत आसान है, सेम ही तरीके से होंगे, आपको ऐसे ही करना है। तो हम 4th पार्ट देखते हैं। तो 4th पार्ट क्या कहता है कि 15/1600। तो हम वही कहानी लिखेंगे। हेयर डिनोमिनेटर क्या है, 1600। तो 1600 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 16 × 100 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 16 के फैक्टर करेंगे और फिर यहाँ पे 100 के फैक्टर करेंगे। 16 के फैक्टर करेंगे, 100 के फैक्टर करेंगे। तो 16 के हो गए कैसे, 2, ये 8 हो गया, ये 2, ये 4 हो गया, ये 2, ये फिर 2 हो गया, ये हो गया 1। तो 100 को कैसे करेंगे, 5 20 20 पंजे 100 होता है। तो फिर 5 करेंगे तो 4 5 जा 20, हाँ सॉरी, तो फिर बच गया कितना, 2। तो ये 4 बच गया, इसको 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, तो फिर ये आ गया 1, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इनकी जो 16 है वो कितना है, 2 raised to power 2 इंटू 2 इंटू 2, और 100 क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि 1600 किसकी फॉर्म में आ गया, 1 2 3 4 5, ये 2 है 6, तो 2 raised to power 6 इंटू 5 raised to power 2। तो 1600 की कैसे आ गया, 2 raised to power 6 इंटू 5 raised to power 2। तो हम क्या जानते हैं, हम यहाँ लिखेंगे, फिर उसके ऐसे लिखेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, 15/1600, ठीक है, 15/1600, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m इंटू 5 raised to power n। यहाँ क्या है, 2 की पावर कितनी है, 6, 5 की पावर कितनी है, 2। तो ये m n कुछ भी हो सकता है, ये इसी फॉर्म में है, 2 raised to power m 5 raised to power n। m कितना यहाँ 6 है और n कितना यहाँ पे 2 है, तो ये इसकी फॉर्म में है। तो हम लिखेंगे therefore 15/1600 is terminating डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो ये हमारा इसका 4th पार्ट हो गया। अभी हम इसका करते हैं 5th पार्ट, ठीक है, 5th पार्ट करते हैं। तो 5th पार्ट क्या कहता है, 29/343 है, ठीक है, 29/343 है। तो हम वैसे ही लिखेंगे हेयर, ठीक है, हेयर डिनोमिनेटर ऑफ
रैशनल नंबर्स 29/343, तो डिनोमिनेटर कितना है 343, ठीक कितना है 343, डिनोमिनेटर रैशनल नंबर कितना है 343, तो 343 को हम क्या करेंगे, इसको हम इसके फैक्टर्स करेंगे, तो इसके फैक्टर्स कैसे होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे 7 से, ठीक है 7, तो अगर 7 चौको 28, तो बच्चे 63, 9 सत्ते 63, ठीक है, तो फिर हो गए 7, तो 7 7 जो 49, फिर हो गए 7 7 1 जो 7, तो ये 343 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, तो फिर वही कहाँ लिखेंगे कि सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर कौन सा हमारे पास 29/343 इज इन दी फॉर्म ऑफ, ये किस चीज़ की फॉर्म में है, ये इज इन द फॉर्म ऑफ 7⁻3, इसको हम 7⁻3 भी तो लिख सकते हैं, 7⁻3, तो हम लिखेंगे 7⁻m, m कितना आ गया 3, तो डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में 7⁻m की फॉर्म में है, तो मतलब इसमें 2 और 5 नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 129/2⁻2 इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻5, तो फिर हम लिखेंगे कि हेयर डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, इज इन द फैक्टर्स ऑफ 2⁻2 इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻5, तो सिंस इसमें इसके फैक्टर्स में आ गए, सिंस डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल number is in the form of 2⁻m into 5⁻m into 7⁻p, तो 2⁻m मतलब 2 की पावर है 2, तो m की वैल्यू 2 होगी, 2⁻n 5⁻n मतलब 5 की पावर है 7, तो n की वैल्यू 7 होगी, और n 7⁻p मतलब 7 की वैल्यू है 5, ये m n p कुछ भी हो सकते हैं, तो इसकी फॉर्म में है, तो देयरफॉर गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। हम इसको आपको 8 पार्ट कराता हूँ, 8 पार्ट क्या कहता है कि 6/15, तो अब यहाँ पे एक थोड़ी सी समझने की बात है कि भाई 15 को अगर हम इसके करेंगे फैक्टर, तो 15 के फैक्टर क्या है 3 हैं, ये 5, तो 5, ठीक है, तो इसमें क्या है 3 भी है और 5 भी है, लेकिन अगर ये थोड़ा बहरूपिया है, अगर इसको हम बनाएंगे तो इसको हम कैसे बनाएंगे, 6/5 है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 3 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, तो 2/5 में इसको लिख सकता हूँ, 2/5 लिख सकता हूँ, तो ये असल में क्या आ जाएगा 2/5, तो 2/5 में मैं क्या लिखूँगा, हेयर डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 5⁻m, ठीक है, 5⁻m है, क्यों 5 की पावर यहाँ पे कितनी है, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 की पावर हम 1 भी कर सकते हैं, तो देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल
ये जो 8वां पार्ट मैंने आपको कराया है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो हम जब ऐसे डेसिमल्स वाले क्वेश्चन अगर हम डील कर रहे होंगे, इसको थोड़ा अच्छे ढंग से कर लेना। तो असल में क्या है कि असल में थोड़ा सा इसको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि 6/15 है, तो हमें ऊपर भी देखना है। तो जो भी हमें रेशनल नंबर दिया है, जैसे तो उसको पहले हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो इनको क्या है, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा 3 2 या 6, और इसको 3 से डिवाइड करूँगा 5 आएगा। तो 2/5 एक्चुअल में नंबर हमारे पास 2/5 आएगा। ये तो हमारे पास मतलब एक बहरूपिया निकला। तो हम असल में जो हमारे पास रेशनल नंबर ये है, तो इसके ऊपर हम अपना क्वेश्चन करेंगे, ना कि इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर करते तो हम 15 का अगर फैक्टर करते हैं, तो इस 15 के फैक्टर करते हैं 3 इंटू फिर 5। तो हम कहते हैं कि सर इसके फैक्टर में 15 के फैक्टर में देखो 3 भी है, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो मतलब ये m के 5 की पावर n इंटू 3 की पावर p के फॉर्म में आ रहा है। तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए उस हिसाब से, तो क्योंकि इसमें ये तो है लेकिन 3 भी है, मतलब किसी भी अगर नंबर पे 2 5 और साथ में 3 7 कुछ भी आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन इस हिसाब से तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए था। लेकिन असल में जब हम देखेंगे इस नंबर को, असल वाला हमारा नंबर ये है, तो असल में जब हम इस नंबर को देखेंगे तो इसमें सिर्फ 5 है। तो इसके डिनोमिनेटर में कितना है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है। तो 5 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 5 के फैक्टर 5 मतलब 1 आ जाएगा। तो 5⁻1 लिख सकते हैं। तो ये किसकी फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है, ये है 5⁻m की फॉर्म में। तो अगर ऐसा जिसमें खाली खाली 5 हो या खाली 2 हो, वो भी टर्मिनेटिंग होता है। तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग हो गया। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, अगर आपको पूरा समझ आ गया होगा तो आप पक्का इसको कर लेंगे। जैसे 215 है तो इसमें भी 2 भी आएगा 5 भी आएगा, क्योंकि 210 को अगर 0 है किसी भी नंबर तो उसका जब फैक्टर करेंगे तो 5 आता ही आता है। इस नंबर के पीछे भी 0 है, इसके फैक्टर करेंगे तो 5 आएगा। जैसे ये 455 है, इसको हम फैक्टर करेंगे तो 55 है, तो पक्का 5 आना ही है। तो 5 से हम फैक्टर करेंगे। जैसे 8 है तो 8 के फैक्टर आपको पता है 2 इंटू 2 होते हैं, तो इसमें भी 2 आना ही है। तो ये खाली 2 की फॉर्म में है ये, तो तब भी ये टर्मिनेटिंग होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा, ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो इनको हम आपस में मतलब खुद से इनको कर लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन थे खास करके ये वाला, इस तरह के वाले ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं। हमें ऊपर और नीचे वाले दोनों को देख लेना है। अगर दोनों डिवाइड हो रहे हैं किसी चीज़ से तो डिवाइड करके फिर हमें जो आगे हमारा नंबर मिलेगा उसके ऊपर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल बताओ कितना है, उनको बताओ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कितना है। ठीक है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन, उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखो, वो मतलब कितने डेसिमल में आ रहा है। तो इसका मतलब जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनको हमने डिवाइड कर देना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कितने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, 4 है, 6 है, 8 और 9 है। तो हम इनके डेसिमल एक्सपेंशंस लिखते हैं। ठीक है, मैं पार्ट 1 का करके बताता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3124। तो इसमें ज़्यादा कोई बहुत बड़ा वेद शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा इसका फंडा है कि जो ऊपर होता है न्यूमिनेटर, उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। मतलब ऊपर वाले को अंदर रखे, नीचे वाले को डिवाइड करें। इसका मतलब ही यही होता है। जो बेटे की फॉर्म P1Q की फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं उनका मीनिंग यही होता है कि जो नीचे वाली रकम बाहर रहेगी तो ऊपर वाली रकम जो है वो अंदर रहेगी। अब देखो ये छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, हम डिवाइड तो भैया ऐसे ही करते थे, जब छोटा है तो पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगने के साथ ही इसके आगे 0 लग जाएगा। लेकिन अब भी छोटा है तो हम क्या करेंगे, एक 0 इधर लगा देंगे, एक 0 इधर लगा देंगे। लेकिन ये 3125 है, ये 1300, अब भी छोटा है तो एक और 0 लगा देंगे, तो बन जाएगा ये 13,000। तो अब ये किससे जाएगा, तो ये जाएगा, इसको हम 4 से अगर करें तो इसको 4 से करेंगे तो ये आएगा 5 को 20, 2 0 2 4 दूनी 8 और 2 10 0 1 4 4 4 1 4 1 5 और 4 तो 12। तो ये आ जाएगा 12,005। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 12,005।
500, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, खाली 500, क्योंकि 13,000 था, 12,500 हमारा आ गया। तो अब भैया यहाँ पॉइंट है तो एक और जीरो लगनी है, एक और जीरो लगेगी तो ये हो जाएगा 5,000। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो 31,2500 है, ये 5,000 है, तो मतलब एक से जाएगा, दो से करेंगे तो 6,000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3125। तो इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस करके बचेगा हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 1875, और ये यहाँ पॉइंट है तो साथ में जीरो लगा देंगे, और लास्ट में इसको हम 6 से करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा 18750। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो गया ये, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.00416। ठीक है, अभी हम एक पार्ट और का देखते हैं, जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। तो सेकंड पार्ट इसका एक और क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ जो थोड़ा सा टिपिकल है, वो है 6 नंबर पे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बता रहा है कि 23/2⁻³ इंटू 5⁻², का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है हमें। ठीक है, तो एक्चुअल में ये होगा कितना, ये 2⁻³ और 5⁻6। तो इसको हम देखते हैं, ये इसको हम ऐसे लिखेंगे 23/2 इंटू 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 23/2 2 4 और 4 2 8, 8 5 5 25, ये हो जाएगा आगे हमारा 23/200। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा। तो चलो भाई अब इसको करते हैं, 23 को मैंने अंदर रखा, 200 को बाहर रखा, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो हो जाएगी। अब 20 से कम तो अब ये हो गया 230, तो अब क्या करेंगे 1 से जाएगा तो 200 हो गया, बचा 30, ये 0 0 3 का 3 आगे नीचे, फिर पॉइंट है एक जीरो लगेगी, तो फिर 1 से जाएगा 200 हो गया, तो इसमें बचा 100, फिर पॉइंट लगा है एक जीरो और लगेगी, तो ये 200 है तो ये 1000 है, तो इसको हम अगर 5 से करेंगे तो 1000 बन जाएगा आराम से, ये बन गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ गया, एक्सपेंशन कितना आ गया 0.115। ये बहुत आसान है, बाकी जो इसके सारे पार्ट हैं आपने कर लेने हैं, सिंपल डिवीजन है, मतलब 4th क्लास की डिवीजन है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो। ये रियल नंबर है, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है यहाँ पे दिया हुआ, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें डिसाइड करना है कि ये रैशनल होंगे कि नहीं होंगे, और उसके बाद अगर रैशनल हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। और अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हैं तो जो उसका क्यू है उसका फैक्टर करो, क्यू के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो अभी हमें पहले ये देखना है कि ये रैशनल है या नहीं है, तो हम इसको देख लेते हैं। ये 43.123456789 है। ठीक है, अभी हम इसको देखें तो ये यहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग जो नंबर होता है वो रैशनल होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखते हैं, तो इसको देखते हैं तो 0.120 1200 1200 12 आगे 4 टाइम 0, तो आगे ये चल रहा है। तो ये जो है ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग होने के कारण ये रैशनल नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, अभी ये देख लिया हमने, ये रैशनल नंबर है, ये नहीं है, तो इसका होगा ही नहीं, इसको हमने बोलना है कि ये नॉट रैशनल है। अभी इसको देखते हैं, अब ये जो है 43.123456789 के, ये फिर 1 से लेके 9 तक बार है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो ये टर्मिनेटिंग तो है, मतलब ये अपना टर्मिनेटिंग है, ख़त्म तो हो रहा है, लेकिन रिपीटिंग है साथ साथ में। और नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग तो ख़त्म तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और रिपीट होने की वजह से इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने की वजह से ये जो है ये भी रैशनल नंबर होगा। अब हम देखते हैं कि इसको फैक्टर कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट बोलता है कि 43.123456789। ठीक है, इसको हमने पहले ये देखना कि रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो हमने ये देखा कि ये जो है ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। सिंस हम ऐसे लिखना है, सिंस
it is terminating, therefore the number can be rational and expressed in the form of P1Q, इन द फॉर्म ऑफ P1Q। P1Q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग होने के कारण हम इसको P1Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम कैसे लिखेंगे P1Q की फॉर्म में? ये 43 पॉइंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अभी हमने ये देखा था कि अगर किसी का पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटा के उसके नीचे उतनी जीरो लगा देंगे। उसके नीचे ये कितना है, 9 तक, 1 to 9 तक है, इसके नीचे 9 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 जीरो लगा दी। अभी ये P1Q की फॉर्म में आ गया है। तो अभी अगर क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी हमें क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ क्यू, फैक्टर्स ऑफ क्यू करना है। क्यू कितना है हमारे पास, Q इज इक्वल टू 2 4 6 8 1 9। अब इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे, इस पूरा करते जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, तो हम सीधे देखते हैं 2 × 5 कितना होता है, 10। तो सिंपल सा एक ट्रिक है, वो है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है, इसकी पावर 9 लगा दो, इसकी पावर 9 लगा दो, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, ठीक है। मतलब 2 और 5 इसके जो फैक्टर हो सकते हैं। तो फैक्टर में लिखेंगे, फैक्टर कैन बी आइदर 2 और 5, ठीक है, क्योंकि जीरो है, जीरो होने के कारण हम इसको 2 और 5 से एंड कर सकते हैं। और रैशनल नंबर जो है वो 2 और 5 से, अगर टर्मिनेटिंग है तो 2 और 5 से इसके फैक्टर होने ही होने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके ऊपर बार है। अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, therefore the number will be rational number, therefore and can be expressed in the form of P1Q। ये सारी की सारी लैंग्वेज दोस्तों हमें लिखनी है क्लास में, अपने एग्जाम में, अपने एग्जाम में लिखनी है, क्योंकि अगर हम ये लिखेंगे तो इसके हमें पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, खासकर CBSE पैटर्न है। और तो ये P1Q की फॉर्म में कैसे आ जाएगा, 14.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका 1 ये हट गया, 2 4 6 8 9, ठीक है। फिर Q के फैक्टर हम यहाँ लिखेंगे, फैक्टर ऑफ Q विल बी, Q कितना है हमारे पास, 1 2 4 6 8 9, तो ये हो जाएगा 2 × 5 और 9। तो फिर दोबारा से इसके फैक्टर्स कितना आएंगे, आइदर 2 और 5, बस इसके लिख देना कि आइदर इसके फैक्टर आ जाएंगे आइदर 2 और 5। यहाँ वो ये 1 था, उसके आगे 9 जीरो थी, तो इसको 2 × 5 कर दिया और आगे 9 जीरो लगा दी, ठीक, मतलब 9 पावर लगा दी, 0 9 है, दोनों की पावर। तो इनके फैक्टर कितने आ जाएंगे, फैक्टर हो जाएगा आइदर 2 होगा और 5 होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पूरी समझ आई होगी, मैंने पूरे डिटेल में समझाया है।
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अपने बाकी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।